रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। पहले एनिमल से बॉबी देओल और अब अक्षय खन्ना। बॉलीवुड में कमबैक सीजन चल रहा है। अक्षय खन्ना का धुरंधर से जो कमबैक हुआ है उसकी चर्चा हर जगह पर है। गांधी माय फादर से लेकर दृश्यम 2 तक उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि टैलेंट हमेशा से था, बस चॉइस सही होनी चाहिए थी। ऐसे ही लॉर्ड बॉबी का कमबैक सिर्फ एक मूवी के हाथ में नहीं था, वो लव हॉस्टल और क्लास ऑफ 83 से जमीन तैयार कर रहे थे। और हाँ, रेस 3 मूवी कैसी भी हो, पर बॉबी के ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला दिया था। तो सवाल अब ये है कि जब इनका कमबैक हो सकता है तो बाकी टैलेंट पीछे क्यों है? आज डिस्कस करते हैं उन एक्टर्स को जो एक सॉलिड कमबैक डिजर्व करते हैं। गोविंदा एक सॉलिड एक्टर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनका कमबैक बहुत सॉलिड हो सकता है, आई एम टेलिंग यू। बस उन्हें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। इंटरव्यूज और पॉडकास्ट से दूरी बनाओ, सोशल मीडिया पे नाचना बंद करो और ये चटक चमकीले कपड़े निकालकर इनमें आग लगा दो। अपने लुक और ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, थोड़ी दाढ़ी बढ़ाओ, कुछ नया लुक ट्राई करो। गोविंदा एक टाइम पर आज के जितने भी बड़े सुपरस्टार्स है लाइक अक्षय कुमार, अजय देवगन, SRK, सलमान, आमिर, सब पे भारी थे। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी। एक टाइम पर 60 फिल्मों को साइन करना कोई मजाक बात नहीं है। अखबारों में हमने पढ़ा कि गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? मेरे पास 70 पिक्चर। लेकिन डाउनफॉल भी बहुत तगड़ा हुआ, जिसका कई रीजंस है, जैसे टाइम के साथ खुद को चेंज ना करना, हमेशा खुद को लीड सुपरस्टार समझना, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर गोविंदा ने अपने लुक पे काम किया और सिर्फ एक फोटो ट्रांसफॉर्मेशन वाली इंस्टा पे डाल दी तो उसी से कमबैक हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। वो गजब का विलन बन सकता है, बस डायरेक्टर की बात माननी होगी। उनके लिए ग्रे पॉलिटिशियन टाइप या डार्क विलन कैरेक्टर कमाल का काम करेगा। फेम उनके पास अभी भी है, बस उस फेम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर किसी को शक है तो आज जाके किल दिल में उनके भैया जी वाला कैरेक्टर देख लेना, सारे शक दूर हो जाएंगे। अभय देओल अभी के टाइम पे जो एक्टर्स हमारी स्क्रीन पे चिपके रहते हैं पापाराजी कल्चर के चक्कर में, जैसे कार्तिक, टाइगर, इब्राहिम खान, ETC हजारों एक्टर्स हैं। इन सबसे लाख गुना बढ़िया एक्टर है अभय देओल, और ये बात वो करियर की शुरुआत से प्रूव करते आ रहे हैं। जिसको भी डाउट हो एक बार जाके डेव डी, ओए लक्की लक्की ओए या फिर संघाई देख लेना, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अभय चार्म और एक्टिंग का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर वो स्क्रीन पे है तो उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए रांझना ही ले लो, जहाँ वो लीड नहीं थे, स्टिल उनका स्क्रीन प्रेजेंस अनमैचेबल था। अभय हमेशा से अंडररेटेड ही रहे हैं। बड़े डायरेक्टर्स उन्हें कम ही कास्ट करते हैं, अगर करते भी है तो मल्टी स्टारर मूवीज में। ऊपर से ये PR ड्रिवन स्टार्स और उनकी बड़ी म्यूजिक शार्क कंपनी से फाइट उन्हें थोड़ा पीछे ले गई। अभय के लिए एक परफेक्ट कमबैक होगा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या फिर एक एजी सिनेमा। विवेक ओबराय ने कंपनी से जो डेब्यूट किया वो बॉलीवुड हिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूट था। उसके बाद साथिया का लवर बॉय और शूट आउट एट लोखंडवाड़ा का माया डॉलर्स। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी रेंज कमाल की है, वो कैसे भी रोल में स्क्रीन को डोमिनेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और वो गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबसे ज्यादा सलमान भाई से पंगा भारी पड़ गया। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. पर स्टिल ऑफर्स की कमी नहीं थी, गलती उनकी चॉइसेस में थी। प्रिंस, PM नरेंद्र मोदी, क्रिस 3 का वो विलन काल, और अब मस्ती 4, इन फिल्मों ने उन्हें एक पैरोडी बना दिया है। विवेक को एक अच्छे डायरेक्टर का सहारा चाहिए जो उनकी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके। कुछ गैंगस्टर या माफिया टाइप की मूवी उनके लिए परफेक्ट कमबैक हो सकती है। बाकी सुनने में आया है कि वो रामायण में सुफन खा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। पुलिस आएगा ना, पत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? माया! के मैनन। सच बात तो ये है कि इंडस्ट्री को के मैनन की जरूरत है, के मैनन को इंडस्ट्री की नहीं। जो स्टारडम वो डिजर्व करते हैं वो आज तक पेंडिंग है। 5 हजारों ख्वाहिश ऐसी, या ब्लैक फ्राइडे हो, या हैदर हो, या रेलवे मैन, कोई भी मूवी उठा के देख लो, के हमेशा स्क्रीन को डोमिनेट ही करते हैं। इरफान साहब के बाद के ही है जो अपनी आंखों से एक्ट करते हैं। मैं उनका फैन हूँ, पता नहीं उनका ड्यू कब मिलेगा। के कभी भी मेन स्ट्रीम मसाला में फिट ही नहीं हुए, वो हमेशा सीरियस एक्टर रहे और बॉलीवुड हमेशा स्टार्स के पीछे भागता रहा। उनका PR गेम भी जीरो है और इंडस्ट्री में उनका उस तरीके का भाईचारा भी नहीं है। के मैनन को किसी सोशल मीडिया सर्कस या PR स्टंट की जरूरत नहीं है। उनका कमबैक उनकी स्क्रीन इंटेंसिटी से ही होगा। उन्हें बस एक ऐसी मूवी चाहिए जो उन्हें मासेस तक पहुंचाए बिना डेप्थ कम किए। उनके लिए परफेक्ट स्पेस होगा एक श्री राम राघवन का थ्रिलर, जहां वो एक एंटी हीरो प्ले कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कॉप जिसे देखकर ऑडियंस कहे भाई ये बंदा कहाँ था अभी तक। तो ये तो एक्टर्स जो टैलेंट से भरे हैं, पर वक्त और किस्मत ने उनका साथ थोड़ा कम दिया। आपको क्या लगता है किसका कमबैक सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, या कोई ऐसा एक्टर जो मैंने इस लिस्ट में मिस कर दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।